हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू योर मज़ेदार से चैनल साइको टॉपर। तो अब हमारा जो लास्ट और फाइनल टॉपिक आता है इस चैप्टर का वो है रेंसिडिटी। ठीक है। अब रेंसिडिटी क्या होता है? सड़ना। बस सिंपल सा मतलब है इसका, सड़ना। ठीक है। आपने देखा होगा जब भी हम कोई फ्रूट्स लाते हैं घर में या फिर कोई भी खाना होता है उसको हम ओपनली छोड़ दो, बाहर छोड़ दो, बस कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वो सड़ जाएगा। ठीक है। और वो भी किसकी वजह से सड़ता है? रेंसिडिटी की वजह से, क्योंकि उसमें रेंसिडिटी हो जाती है, इसकी वजह से वो सड़ जाता है। ठीक। जितने भी एटमॉस्फेयर में, यार ये सब एटमॉस्फेयर का काम है। इसे नहीं, पता नहीं क्या कर रखा है, दिमाग ख़राब कर रखा है बस। ठीक है। कोरोजन तो एटमॉस्फेयर की वजह से होता है, रेंसिडिटी तो एटमॉस्फेयर की वजह से होती है। रेंसिडिटी यार सड़ना, बस। एटमॉस्फेयर में देखो भाई, कोई भी फ्रूट्स वगैरह है वो ज़्यादा गर्मी, अगर हम गर्मी में देखो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो वो कुछ टाइम बाद सड़ जाएगा। ठीक है। तो नॉर्मली डेंसिटी का मतलब हम ज़्यादा आगे इसको नहीं पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, और वैसे भी इसमें डिटेल में जाने वाली बात ही क्या है यार। डेंसिटी मतलब सड़ना। सो बस, सो when some day sorry when some oily food is kept open to exposure of air, it smells unpleasant. ठीक है। एंड फूड बिकम्स rancid. An event is called रेंसिडिटी। ठीक है। तो जब भी हम कोई ऑयली फूड या फिर कोई सा भी फूड, ऑयली फूड बेसिकली, ऑयली फूड में ज़्यादा जल्दी रेंसिडिटी होती है। ठीक है। जब भी हम कोई ऑयली फूड बाहर रख देते हैं, ऐसे ही बाहर रखा छोड़ दो, ठीक है, कुछ टाइम बाद देखोगे उसमें बदबू आने लग जाएगी, उसमें स्मेल आने लग जाएगी, ख़राब हो जाएगा वो। ठीक है। फंगस वगैरह लग जाएगी, तो उसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कोई सामान आता है वो सबसे पहले मम्मी कहाँ रखती है? फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रख दो भाई, है ना, वरना बाहर रख करके तो सड़ जाएगा। तो वो सड़ता क्यों है यार? सड़ने उसी के कारण, वही तो होता है रेंसिडिटी। ठीक। अब रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट, कैसे बचा सकते हैं कि भाई ख़राब ना हो? ये तो मैंने एक तो भी बताया मैंने कि हाँ भाई, रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रख दो, बस फ्रिज खोलो और रख दो, ख़राब नहीं होगा। ठीक है। या फिर एयर टाइट कंटेनर, जिसमें जिसमें हवा पास ना होती हो बिल्कुल भी, ऐसे कंटेनर्स में रख दो, उसमें भी खाना ख़राब नहीं होता जल्दी से। ठीक है। या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, वो मिला दो, तब भी खाना ख़राब नहीं होगा। ठीक है। तो मैंने क्या बताया, एक फ्रिज, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है, और क्या बताया था मैंने, एयर टाइट कंटेनर्स। ऑल राइट। ठीक है। तो ये थे हमारे प्रिवेंशंस कि हाँ भाई, हम रेंसिडिटी को होने से कैसे कैसे बचा सकते हैं। तो कोरोजन और रेंसिडिटी में कंफ्यूज मत होना। कोरोजन मतलब मेटल पे होती है, कोरोजन बेसिकली मेटल पे होती है, और वो मेटल जो बेसिकली आयरन से बनी होती है। सारे नहीं, कॉपर का भी मैंने एग्जांपल दिया, सिल्वर का एग्जांपल दिया, पर ज़्यादातर आयरन पे ही होता है। ठीक है। तो कोरोजन क्या होता है? मेटल जब मेटल ख़राब होती है तो कोरोजन होता है, और जब खाना वगैरह सब ख़राब होता है, खाना ख़राब होता है तो बेसिकली जब फूड से रिलेटेड कोई चीज़ ख़राब होती है तो बेसिकली हम रेंसिडिटी बोलते हैं उसे। ठीक है। सिंपल सी बात। आपने कभी देखा होगा अब देखो, अब एक क्वेश्चन आता है कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं, जो चिप्स होती है, वो ख़राब क्यों नहीं होती? वो तो कितने सालों तक दुकान, मतलब बहुत सारे लोग एक्सपायर होता है जब भी दुकान पे बेचते हैं ना, तो उसमें देखोगे वही क्रिस्पीपन रहता है, वही क्रिस्पी रहती है, उतनी ही अच्छी रहती है। पर देखो, एक्सपायरी चीज़ खानी नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं यार। अब एक्सपायरी, आपने देखा होगा कि जो मैन्युफैक्चर डेट और जो एक्सपायरी डेट होती है, हाँ, तो
आपने देखा होगा कि जो चिप्स की जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है और जो एक्सपायरिंग डेट होती है उसमें कितना डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट 1 और 2 ईयर। अब हम सोचते हैं कि भाई वो 1 और 2 साल इतनी देर तक वो एक ही पैकेट में बंद रह के सड़ नहीं जाती होगी, पर नहीं, वो क्यों नहीं सड़ती? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस फ्लश करी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आप देखते हो ना कि जो चिप्स के पैकेट और जो भी कोई भी चीज़ के पैकेट होते हैं वो थोड़े फूले फूले से होते हैं। तो वो फूले फूले से क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बताया है। वैसे जिन बच्चों को पता था बहुत अच्छी बात है, पर जिन बच्चों को नहीं पता था वो ये सुन लो। ठीक है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस फ्लश करी जाती है और इसी की वजह से वो ख़राब नहीं होते, चिप्स के या कोई भी चीज़ के पैकेट में। ठीक, तो यही था हमारा लास्ट टॉपिक और अब हमारा हो गया चैप्टर का दी एंड। So see you, tata, bye bye, and see you in the next video with next and new chapter.